हेलो माय डियर मिथुन राशि जेमिनाई, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मिथुन राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं मिथुन राशि पर्सन किस एनर्जी में है इस समय। मिथुन राशि पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है राइट नाउ में। पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या है। मिथुन राशि, मिथुन राशि पर्सन और आपके बीच में ब्लॉकेज क्या आ रही है। सो करंटली जो एनर्जी है, देयर इज वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, दे आर इन रिसीविंग मोड भाई। बहुत ज़्यादा मतलब वो अगर इस समय आप उनसे बात करो या किसी तरीके का कुछ समझाने की कोशिश करो तो वो आपको गार्डेड दिखेंगे बहुत, ठीक है ना। रिसीविंग मोड पे है मतलब सुन लेंगे आपकी बात को। ऐसा नहीं होगा कि वो आपको रिजेक्ट कर दें या क्लोज ऑफ हो जाए या पर अपनी अपनी फीलिंग्स को बहुत गार्डेड रखेंगे या अपने आप को बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपकी बातों में मैनिपुलेट होकर बहुत कुछ ओपन अप ना करें। हाँ, ये ज़रूर है कि वो इंसान सुनने समझने के लिए तैयार हुआ, ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल एनर्जी जो दिख रही है दैट इज़ वेरी लविंग केयरिंग, बहुत ज़्यादा अपने आप को सिक्योर रखना, अपने इमोशंस को बहुत सिक्योर रखना, अपने आप को बहुत बहुत पैम्पर करना, ठीक है। ये एनर्जी इस समय की नज़र आ रही है। इमोशनल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, ग्राउंडिंग नज़र आ रही है, अपने आप को नर्चर करने की एनर्जीज नज़र आ रही है। बहुत 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 काम शांत रहने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को हो सकता है नेचुरल कुछ चीज़ों से जोड़ रहे हैं, जैसे हो गया नेचर से जोड़ना अपने आप को, या नेचुरल ऑर्गेनिक फूड से अपने आप को जोड़ना। बहुत ज़्यादा अपनी ग्राउंडिंग पर ध्यान देना, अपने आप को जितना हो सके उतना पीस में लेकर जाना, ऐसी एनर्जी है। बहुत फेमिनाइन ऊर्जा है यहाँ पर, बहुत फेमिनाइन। मतलब सी द कार्ड्स 1 2 एंड 3, तीनों कार्ड्स फेमिनाइन ऊर्जा की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी यहाँ पर कि ये किसी तरीके का किसी स्पिरिचुअलिटी का भी मैजिक है, किसी तरीके का हो सकता है ये कुछ, क्योंकि यहाँ पर ना बटरफ्लाई दिखाई गई है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई है, विच मीन्स कि कुछ चेंज आया है इनके अंदर, ठीक है, इस समय पर। नाउ द कार्ड इज फॉर current feelings for you, that is the magician and the mirror। मजिशियन यहाँ बताता है कि फॉर श्योर ये पर्सन जितनी मर्जी फीलिंग्स रखते हो बट ये बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर हो सकते हैं। मतलब इनको अपने से ऊपर ही किसी को नहीं मानते हैं, जितना मर्जी प्यार करते हो बट हमेशा उस प्यार को कम कर देते हैं ताकि भाई इनका जो प्यार अपने लिए ना वो खत्म ना हो जाए, वो कहीं ना कहीं कम ना पड़ जाए। तो ये कुछ ऐसे हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जो सबसे अटेंशन चाहते हैं और उतनी ही अटेंशन आपसे चाहते हैं। अगर आप नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं ये अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाते हैं या बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अपने में ही व्यस्त रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन्हें आपके सामने वो फेस ना बनाना पड़े या आपके सामने वो बेग ना करना पड़े कि हाँ भाई आप इनको याद करो या इनको मैसेज करो, कांटेक्ट करो। फीलिंग्स यहाँ पर अगर मैं बोलूँ है या नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग्स हैं बट छुपाई जा रही है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको मिरर कर रहे हैं। जैसे अगर आप उनको नहीं ध्यान दे रहे हो तो वो भी अभी आपके साथ ऐसा ही बिहेव कर रहे हैं। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो वो भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। देखो, मिस्ट्री है, मिस्ट्री है, फॉर श्योर मिस्ट्री है। ये इंसान ऐसे हैं कि मतलब ये बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये है कि इस इंसान को लगता है कि भाई अगर आप नहीं एंटरटेन करना चाहते हो तो वो आपको तंग नहीं करेंगे। अगर आप कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लोगे तो वो भी अपने लिए स्टैंड लेंगे। अगर आप फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो तो वो भी एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंसान आपको मिरर कर रहे हैं। अगर फीलिंग्स देखो, आपके अंदर फीलिंग्स है और आप इस इंसान को अभी क्या शो कर रहे हो कि मुझे तेरी कुछ नहीं पड़ी, तू जा मेरे से बात मत कर, तो वो भी एग्जैक्ट वही शो करेंगे आपको कि मुझे भी तेरी पड़ी नहीं है, जा भाड़ में जा, कुछ भी कर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये इंसान को फीलिंग्स होते हुए भी उसको छुपा रहे हैं। ये पर्सन दे वॉन्ट टू क्रिएट दिस रिलेशनशिप बट कहीं ना कहीं बहुत कुछ करना नहीं चाहते उस रिलेशनशिप के लिए। वो क्रिएट जरूर करना चाहते हैं बट फिजिकल लेवल पर एक्शन वाइज आप कहो कि ये कुछ कुछ कर रहे हैं आपके लिए, नहीं। अभी फिलहाल वो हो सकता है बस ये चाहते हैं कि जैसे कैसे करके ये अपने आप हो जाए रिश्ता, मुझे कुछ ज्यादा करना ना पड़े, ठीक है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स ये पूरी अपनी एनर्जी लगा चुके हैं और इन्हें लग रहा है कि अभी बहुत और एनर्जी उन्हें नहीं लगानी, उन्हें और समझाना नहीं है आपको, उन्हें और आपको जो है प्रूफ नहीं करना है कुछ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप दोनों का रिश्ता ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो और अभी अभी कुछ ब्लॉकेजेस चल रही हो, ठीक है।
मुझे 7 ऑफ वॉन्ड से बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपना सच बता बता के थक गए हैं, या ये पर्सन अब बहुत गार्डेड अपने आप को रख रहे हैं, ठीक है। और ये किसी तरीके से मतलब आपसे अप्रोच करवाना चाह रहे हैं, और ये हो सकता है ये सब कुछ करते हुए, ये सारी ब्लॉक अनब्लॉक करते हुए, ये ज़्यादा रूड बनते हुए, ये ज़्यादा स्टैंड अपने लिए लेते हुए, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को मतलब उनको ये भी लग रहा है कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, मुझे ये सब सिर्फ दिखावे के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, विच मीन्स की फीलिंग्स होते हुए भी उनको ये सब कुछ ड्रामा करना पड़ रहा है ताकि आप उनको चेस करो, आप उनको अप्रोच करो कुछ, क्योंकि वो अटेंशन सीकर है और वो अटेंशन किसी को देना नहीं चाहते, ठीक है। देन द कार्ड इज फॉर एंजल ऑफ लव। दिस इज द इंटेंशंस है, वो बहुत सारा प्यार देना चाहते हैं आपको, बहुत पैम्पर करना चाहते हैं, एंड दे नो कि आप बहुत इनोसेंट हो और आपको हर एक बात बुरी लग जाती है, तो आपको हर्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहते। दे जैसे लाइक वो संभालना आपको चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते और खुद को भी हर्ट नहीं करना चाहते। आई थिंक मैंने बोला भी था ट्विन फ्लेम जर्नी, देखो यहाँ पर कार्ड भी आया है। वो रिकन्सिलेशन चाहते हैं बट किसी तरीके से आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। इंटेंशंस उनकी यही हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप उनको बहुत प्यार करते हो तो वो भी आपको बहुत प्यार करेंगे, अगर आप कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो जाओगे तो वो भी डिफेंसिव हो जाएंगे, अगर आप ये चाहोगे कि वो फ्रेंडशिप रोल में रहे तो वो भी फ्रेंडशिप रोल में ही रहना चाहेंगे आपके साथ। मतलब जैसे कैसे करके यहाँ पर यही है कि इंटेंस लव होते हुए भी वो आपको पेडिस्टल पे रखेंगे, आपकी चॉइस को मानेंगे, ऐसी एनर्जी है। इंटेंशंस उनकी यही है, रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, आप लोगों के बीच में वापस से चीज़ें ठीक होना, और वाइजली कुछ डिस्कशन होना, कम्युनिकेशन होना। द लवर्स यहाँ पर पैशन की बात करता है, तो इंटेंशंस तो उनकी भाई ऐसी हैं। अब आपके सामने कार्ड्स हैं, आप देखो क्यों आ रही है ये बातें, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि उनकी इंटेंशन है, अगर आप किसी और में इंटरेस्टेड हो या अगर आप किसी और के साथ हो तो आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, ये एनर्जी है। वो तो मजिशियन एंड द मिरर में भी आया था, ठीक है। एंड मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए कम्युनिकेशन नजर आ रहा है, ठीक है, एंड बहुत ही लवी डबी कम्युनिकेशन। बट इज द ब्लॉकेज, ब्लॉकेज है ऑल टाइड अप। ब्लॉकेज आप लोगों के बीच में पता है क्या, केमिस्ट्री है, दिमाग ज़्यादा चलाते हो, केमिस्ट्री कम है आप लोगों के बीच में, इमोशंस कम है, आप लोग एक दूसरे को मनाना, प्यार करना, आप एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे को जो है ना हील करना, एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे के साथ अपना सच बताना, एक दूसरे के साथ पुरानी बातों के ऊपर जो है डिस्कशन खत्म करके नई अपनी लाइफ में नई बातें लेकर आना, वो कम है आप लोगों के बीच में, ठीक है। सो ये हो सकता है कि इस वजह से भी आप लोगों के बीच में खत्म हो रही है केमिस्ट्री डे बाय डे, तो ये चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान लेकर आओ। और ओवर थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा है दोनों दोनों के ही अंदर, ऐसी है यहाँ पर ब्लॉकेज, यही है। ओवर थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा रखते हो, ज़्यादा ही सोचना विचार करना, ऐसी एनर्जी है। द मजिशियन एंड द मिरर यूनिवर्स। देखो आप जो वेरी सून का जो कार्ड आया है दैट इज कि यहाँ पर ना ये इंसान अब इनको यही है कि जो अब आप चाह रहे हो वो कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये तो बहुत कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत सारे अटेम्प्ट इन्होंने कर लिए हैं, शायद हो सकता है अब इनको लगता है कि बस इससे ज़्यादा अटेम्प्ट ये नहीं करेंगे। और जो भी आपको डिसाइड करना है वो डिसाइड करो, क्योंकि अब तो ये चाहेंगे कि आप सामने से कनेक्ट करें। एंड ये हो सकता है मैनिफेस्टेशन कर तो रहे हैं आपको लाने के लिए अपनी लाइफ में, बट पूरे तरीके से श्योरिटी नहीं होगी इनको कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, किस तरीके से जो है अफर्मेशंस करनी है, जिसकी वजह से ना कुछ गड़बड़ हो रही है और इनको ऐसा लग रहा है कि आप ही कर लो अब जो करना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है इन्होंने कुछ ट्राई किया है और इनको लग रहा है कि जितनी जल्दी हो सके आपके और इनके बीच में सिनेरियोस ठीक हो जाएं, बट चीज़ें ठीक ना होने की वजह से ना होकर और ज़्यादा वर्स्ट हो रही हैं। तो इनको ये लग रहा है कि जो भी आप डिसाइड करोगे वही जो है आगे उसी के अकॉर्डिंग ये चलेंगे। जैसे मैंने कहा भी है, जो अगर आप जो भी आप चाहोगे वैसा ये चाहेंगे करना, ठीक है। देयर इज नॉट इनफ अट्रैक्शन केमिस्ट्री
टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। मैंने बोला था इस कार्ड के साथ भी, अभी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो वापस से वो केमिस्ट्री बनाना चाहते हैं, वापस से वो आप लोगों के साथ जो है ना अट्रैक्शन बिल्डअप करना चाह रहे हैं, वापस से वो ट्रांसपेरेंसी लेकर आना चाहते हैं जो ख़त्म हो गई थी आप दोनों के बीच में। ये एनर्जी यहाँ दिख रही है, ठीक है। पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? देखो, आई एम शटिंग यू आउट, आई एम स्टिल नॉट ओवर। ये खुद, मैंने कहा ना, ये खुद कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको क्या करना है। आ रही है ना गड़बड़, यहाँ पर इनकी एनर्जी में ही गड़बड़ आ रही है, ये मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे। सो अभी यू इंस्पायर मी। तो अभी ऐसा करो, अभी थोड़ा सा इनको इनको एक स्पेस दो अपने अकॉर्डिंग चलने का। ये खुद ही कंफ्यूज हैं, तभी मैंने आपको कहा भी था कि मुझे इनकी वो मैजिशियन एनर्जी में भी कंफ्यूजन नज़र आई है, ठीक है। सो दिस इज़ द नेम इनिशियल। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है जेमिनाई? We have Page of Wands, we have Three of Swords, and we have the Moon. देखो, पेज ऑफ वॉन्ड्स कहता है कांटेक्ट आ जाएगा, थ्री ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून कहता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी पूरी तरीके से ओपन अप नहीं होंगे, आपके सामने कुछ और ही बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी पूरे तरीके से अपनी सारी बातें आपके सामने नहीं रखेंगे, ऐसी एनर्जी है। और थोड़ा मिस्ट्री रहेगी, थोड़ा मतलब इमोशंस को अभी भी छुपाएंगे, वही वाली बात की इमोशंस को गार्डेड ही रखेंगे, ठीक है। बट फिर भी एक नई न्यू बिगनिंग के बारे में ज़रूर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 11 वीक्स में कॉन्टैक्ट आ सकता है, 11 डेज में कॉन्टैक्ट आ सकता है। लेट्स चेक थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। ये रिश्ता कभी ऐसा है कि भाई टूट जाएगा, कभी ऐसा है कि बन जाएगा, थोड़ा सा इस रिश्ते का समझ नहीं आ रहा। हो सकता है इन लोगों के बीच में लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन में है रिश्ता। अभी पूरे तरीके से इस रिश्ते में जस्टिस नहीं हो पा रहा है, बैलेंस नहीं हो पा रहा है, मैनेज किया जा रहा है बस, ठीक है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर फैमिली। क्या सोचती है और क्या एक्शन ले सकती है इस रिश्ते के लिए? सोच रही है क्या? क्लैरिटी मिल रही है किसी चीज़ की। लेट्स चेक। क्लैरिटी है उनको कि कहीं ना कहीं आगे चीज़ें ठीक ही करनी है, तो जो सोच रही है दैट इज़ गुड, क्योंकि उनको लग रहा है कि पुरानी बातों को लेकर बैठे नहीं रहना है, कन्फ्यूजन में बैठे नहीं रहना है, क्लियर करनी है चीज़ें और रिकन्सिलेशन कराना है। न्यू बिगनिंग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे में भी कहीं ना कहीं बुद्धि आ रही है, विजडम आ रही है, तो रिकनसाइल कराया जा सकता है, एक स्टेबल सिक्योर रिश्ता बनाया जा सकता है, वापस से चीज़ें ठीक कराने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है। विद इन द 4 to 5 months ही आपको देखने को मिलेगा, ओके। Now the card is for गाइडेंस। राशियां बताऊं यहाँ पर? एरीज है, सेजिटेरियस है, पाइसिस है, स्कॉर्पियो, लीब्रा, जेमिनाई, ठीक है। ये राशियां हैं यहाँ पर। क्या गाइडेंस है आपके लिए? गाइडेंस है वीकनेस। इस इंसान को अपनी वीकनेस मत बनने दो, अभी अपनी सेल्फ हीलिंग पर काम करो। आई नो कि ये इंसान आप इसके बिना आप रह नहीं सकते हो, बट कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा आपको खुद पर काम करना है ताकि आप अपने बिना भी ना रह पाओ। क्योंकि हम दूसरों के, हम कहते हैं मैं इस चीज़ के बिना तो मैं कैसे रहूँगा, मैं इस चीज़ के बिना कैसे रहूँगा, इतनी हम अपनी हैबिट्स बना लेते हैं कि हमको ये पता है कि हम अकेले आए हैं, अकेले जाना है, वो हम भूल जाते हैं। तो सेल्फ हीलिंग पर काम करो, किसी को भी अपनी वीकनेस मत बनाओ। ये मेरी तरफ से गाइडेंस है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।